हेलो एक्वेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे आपका जुलाई 2020 कैसा होगा। आपके कार्ड्स हैं डिसीट इन रिवर्स, फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, न्यू प्रोजेक्ट, like a newborn baby, your actions are growing your idea into a reality. How sweet. Calcite, busy times and multitasking. Unakite, answered prayers. Have faith. Death, upright. Queen of Cups, reverse and Wheel of Fortune in reverse. तो स्टार्ट करते हैं डेथ कार्ड के साथ। ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े एक्सटर्नल बिग चेंजेस आने वाले हैं। एक दरवाज़ा बंद होने वाला है लाइफ का और दूसरा ब्यूटीफुल गोल्डन डोर आपके लिए खुलने वाला है। तो जो भी एक्सटर्नल चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उन्हें एज अ लॉस ना देखें, उन्हें एज एन अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि किसी चीज़ का अंत होगा तभी तो कोई दूसरी चीज़ बॉर्न हो पाएगी। और बॉर्न से ये कार्ड बहुत ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि ये बताता है एक न्यू प्रोजेक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, योर एक्शंस आर ग्रोइंग योर आइडिया इनटू अ रियलिटी। यानी कि आपकी इस वक्त एक आपकी लाइफ में पर्सपेक्टिव चेंज आया है इंटरनली, जिस वजह से एक्सटर्नल चेंजेस आपकी लाइफ में अब एंटर हो रहे हैं। और जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कोई न्यू प्रोजेक्ट आएगा जिसे आप एक छोटे बच्चे की तरह नर्चर करेंगे और उसे हेल्प करेंगे एक रियलिटी बनने के लिए। तो वो कोई भी आइडिया हो सकता है, वर्क रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई न्यू इनकम सोर्स हो सकता है, कोई हॉबी हो सकती है, या फिर आप सोशल मीडिया पे या फिर राइटिंग में कुछ नया करने वाले हैं। जो भी आइडियाज़ आपको इस वक्त आ रहे हैं, ये न्यू प्रोजेक्ट वाला कार्ड देख के वही आइडिया आप परस्यू करें और वो आइडियाज़ आपको बहुत समय से आपके मन में होंगे। तो अगर आप उन्हें सीरियसली नर्चर करते हैं तो वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैल्साइट का कार्ड बताता है बिजी टाइम्स एंड मल्टीटास्किंग। Take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. तो कैल्साइट का कार्ड बताता है कि जुलाई के महीने में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, मल्टीटास्किंग करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके टू डू लिस्ट में होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर संभालते हैं, काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बिजी टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो आपको प्रॉपरली स्केड्यूल करना पड़ेगा। एक रफ़ टाइम टेबल बना लें, उसे रफली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल रहें कि अगर और कुछ बीच में काम आ जाता है तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आपको, क्योंकि आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं तो प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, चाहे वो 2 या 5 मिनट का ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि आप 20-20 या आधे घंटे का मेडिटेशन करें। आप 2 मिनट्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशियली इतना कंसंट्रेशन लग नहीं पाता है। तो जैसा भी आपको एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसा भी आपको सूट होता है, आप उस तरीके का मेडिटेशन करें या थोड़ा सा अलोन टाइम निकालें, थोड़ा क्वाइट टाइम निकालें अपनी लाइफ से। ये कार्ड बताता है कि आपको एक्चुअली असेस करना है कि आप इतने बिजी क्यों हो रहे हैं। क्या एक्चुअली आपकी लाइफ में इतने बिजी टाइम्स हैं या आप काम ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं क्योंकि आप बिजी रहना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो उसके अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं, उसका रूट कॉज क्या है? क्या आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब आप बिजी होंगे काम में तो आपको थॉट्स नहीं आएंगे अलग तरीके के। तो आपको देखना है कि आप क्या किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बिजी हो रहे हैं या फिर एक्चुअली बिजी हैं। और अगर किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप बिज़ी हो रहे हैं, तो आपको ये सजेशन है कि आप रूट कॉज तक जाके मेडिटेट करके उसे एलिमिनेट करें अपने लाइफ से, उसे हटा दें। फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में अब बैलेंस आने वाला है, लेकिन तभी आएगा जब आप उस रूट कॉज को फाइंड आउट करके उन टेंशन्स को हटाएंगे अपनी लाइफ से। तब जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो एक विन विन आउटकम बताते हैं, यानी कि आपको फ़ायदा होगा, आपको खुशी मिलेगी और साथ साथ आपको न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, पॉपुलैरिटी एंड रिस्पेक्ट मिलने वाली है। तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। और फुल मून का कार्ड बताता है कि जो भी आपने मेहनत अब तक की है उसका फल आपको मिलेगा। अचीवमेंट्स का टाइम है ये, और आपके इमोशंस भी इस वक्त हाइटेंड हैं। तो अपने इमोशंस को बैलेंस करें ताकि आपको एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिल सके, आपको मूड स्विंग्स कम से कम हो,
ताकि आप अपने प्रोजेक्ट पे और अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकें, उन्हें एफिशिएंटली यूज़ कर सकें टू द फुलेस्ट ऑफ योर पोटेंशियल। लिब्रा का कार्ड होता है बैलेंस का, डिप्लोमेसी का और इंटेलिजेंस का। तो आपको इस वक्त डिप्लोमेसी यूज़ करनी है। अगर आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में हैं तो मेक श्योर कि आप पॉलिटिकली करेक्ट हों। अगर आप कोई ऑफिस सेटिंग में बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो अलग अलग स्टेटस के हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो आप उनके साथ कोऑपरेटिव रहें, उनके साथ डिप्लोमेटिकली बात करें और हर चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और हो सके तो थोड़ा फन एटीट्यूड लाएं अपने काम में। डिसीट इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि जो भी आपके सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स थे और सेल्फ डिसीट जो थी आपके मन में कि आप शायद ये न्यू प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी सही समय नहीं है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हैं, या आप केपेबल नहीं हैं, ये जो भी नेगेटिव सेल्फ टॉक थी अब आपकी लाइफ से जा रही है। जो भी सेल्फ डिसीट थी, जो हम खुद को डिसीव करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, उस टाइप की एनर्जी अब आपकी लाइफ से जा रही है। अब आप रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि आपकी ट्रू अपॉर्चुनिटीज़, ट्रू पोटेंशियल कहाँ लाई करता है। अब आप देख रहे हैं, उसे रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और उस एनर्जी को आप ऑनर कर रहे हैं। आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप रिसेप्टिविटी दिखा रहे हैं। और ये कार्ड रेड कलर का है बहुत ज़्यादा, तो ये बताता है कि आपको अब अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और जो भी सेल्फ डिसीट है उसे अब अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए, लेट इट गो। और जैसे जैसे आप इस डिसीविंग एनर्जी को अपनी लाइफ से जाने देंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ेगी। इस इंसान के हाथ में बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि वैल्यू को दर्शाता है। ये वेल्थ को, रिचेस को दर्शाता है, ऑल्सो ये वैल्यू को दर्शाता है। तो आपकी इमेज अच्छी हो जाएगी इस प्रोजेक्ट से, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलेगी और आपका बहुत नाम बढ़ेगा सोसाइटी में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि बहुत समय से आपकी लाइफ में डिलेज आ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे। इस वजह से आपको लग रहा था कि कभी आपके काम पूरे हो पाएंगे क्या बुरी किस्मत के साथ आप बॉर्न हुए हैं, कि आपके साथ ही क्यों होता है, लाइफ आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो जो भी इस तरीके के थॉट्स थे आपके मन में, वो इसीलिए आ रहे थे क्योंकि आपका इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो किस्मत का पहिया है, वो उल्टा चल रहा था। और ये कार्ड बताता है कि अगर आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं और उस टाइम पे भी अगर आपको 1-2 सेटबैक्स मिलते हैं तो आपको बैक डाउन नहीं करना है, आपको फेथ रखना है। ये प्रोजेक्ट आपके पास एक आइडिया के तौर पे आया है, यानी कि ये आपका है, और इसे पूरा करने में जो भी दिक्कतें आती हैं वो पार्ट ऑफ द प्लान है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। वो आपकी हिम्मत को टेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको फेथ रखना है। डियर जीसस एंड आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर बूस्टिंग माई फेथ सो दैट आई मे ट्रस्ट इन मिरेकल्स। तो आप ट्रस्ट करें कि मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाएगा। 1-2 ऑब्स्टिकल्स और आ सकते हैं, डिलेज आ सकते हैं, लेकिन जो भी आए आपकी लाइफ में आपको बैक डाउन नहीं करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। आपको आगे बढ़ते जाना है और इस प्रोजेक्ट को पैशन के साथ कंप्लीट करना है। अब वो नेगेटिविटी आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ करनी है, बैलेंस लेके आना है, और जैसे आप इस प्रोजेक्ट को अचीव कर लेंगे आपके लिए विन विन सिचुएशन होगा। एक तरफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नेम बढ़ेगा, आपका फेम बढ़ेगा, और एक दूसरी तरफ आपके प्रोजेक्ट से आपका नाम बढ़ेगा, आपके प्रोजेक्ट से आपको वेल्थ मिलेगी, और इस वजह से आपके इंटरनल वर्ल्ड में और एक्सटर्नल वर्ल्ड में बैलेंस आएगा। इंटरनली आप कॉन्फिडेंट बनेंगे और एक्सटर्नली आप फेमस हो जाएंगे। उनकाइट का कार्ड बताता है आंसर्ड प्रेयर्स। ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन्ड द डोर फॉर डिवाइन सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। तो ये दोनों कार्ड्स ग्रीन कलर के हैं और ये दोनों कार्ड्स फेथ और आंसर्ड प्रेयर्स के बारे में बताते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर ध्यान देना है। आपको जो एनर्जी सेंटर है आपका हार्ट, उसे अनब्लॉक करना है, उसे एक्टिवेट करना है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि आपको अब अपना हार्ट ओपन करना है रिसीव करने के लिए ब्लेसिंग्स। एंड में क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, आप लोगों की बहुत केयर करते हैं, शायद लोगों को आप प्रायोरिटी बनाते हो। कुछ भी काम करने से पहले आप सोचते हैं कि लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही, लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से आप काम करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अब आपको अपने आप को प्रायोरिटी बनाना है और वो सारे काम करने हैं जो आपको पसंद हैं। यानी कि अगर आप एक्चुअली बिज़ी हैं और लोगों के भी काम कर रहे हैं तो आप और ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। इस तरह आप बर्नआउट हो जाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, खुद के लिए आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, एक पर्सनल टाइम नहीं निकाल पाएंगे।
तो क्योंकि आपको ये काम कंटिन्यूसली करना है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, इसीलिए आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ केयर पे ध्यान दें और अपने इमोशंस पे ध्यान दें। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस भी आउट ऑफ बैलेंस हुए हैं और क्वीन ऑफ कप्स एक मदरली फिगर हैं, मदर आर्केटाइप हैं। तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना मदरली रोल, चाहे जो भी आपका जेंडर है, आप एक बहुत ही मदरली एनर्जी कैरी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना मदरली रोल बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग इसे शायद मिस इंटरप्रेट भी कर रहे होंगे, मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आप तो केयर कर रहे हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये आप बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं जो शायद उन्हें चाहिए नहीं या जिसे उनकी आदत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग जो है आपकी, ये केयर रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। आप अपना 100% दे रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ तो आप अपना 200% दे रहे हैं, लेकिन आपको दूसरी तरफ से 50% भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, बस ये है कि आप एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे कार्ड्स आपको बताते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। जितना लव आप दूसरों को दिखा रहे हैं, उतना ही लव अपने आप को भी दिखाइए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिए और अपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। ये आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है, इसे आपको नर्चर करना है। ये प्रोजेक्ट टैंट्रम्स भी दिखाएगा, रोएगा भी, आपको हंसाएगा भी, आपको बहुत अच्छा भी फील कराएगा। तो ये आपका बेबी है, आपको इसमें जी जान लगानी है और ये आपको बहुत प्राउड फील करवाएगा। आपको बस फेथ रखना है और ये एक आंसर्ड प्रेयर है। आपकी जितने भी आपने प्रेयर्स की थी, जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे लाइफ से कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो सारे अब आंसर हो रहे हैं एज अ ब्लेसिंग, एक न्यू प्रोजेक्ट के तौर पे। और यही आपका बिगेस्ट चेंज है जो आने वाला है। तो जुलाई का महीना आपका बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अपने न्यू प्रोजेक्ट को एज अ बेबी संभालिए और जब ये बहुत अवार्ड्स जीतेगा तो सारी खुशी और सारी सक्सेस आपकी है और ये विन विन सिचुएशन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत जल्द सक्सेस मिलेगी। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि आपको मेरे सारे फ्यूचर वीडियोज़ के अपडेट्स पता चलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।